औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ये है हमारी उर्दू की तीसरी किताब और जैसा कि आप जानते हैं हमारे सेकंड टर्म का आगाज़ हो चुका है। आज हम करने जा रहे हैं अपने सेकंड टर्म का दूसरा लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 10। जी तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं दूसरी शिशमाही 2020 और 21 स्टार्ट हो चुकी है। सबक नंबर हमारा 10 है, जिसका उन्वान है आलूदगी। आलूदगी का मतलब है माहौल की गंदगी। माहौल की गंदगी। आलूदगी की 4 किस्में हैं: पानी की आलूदगी, मिट्टी की आलूदगी, हवा की आलूदगी और शोर की आलूदगी। यहाँ पर इस सबक के मुश्किल अल्फाज और उनके मानी लिखेंगे हम। अल्फाज एक तरफ लिखे गए और उनके सामने मानी। असरार। असरार का मतलब है ज़ोर देना। हरियाली, सब्ज़ा, झूम उठना, खुश होना। आलूदा, मिलावट होना या गंदा। बेजार, परेशान। मुंतज़िर, इंतज़ार करने वाला। नाकस, ख़राब। गर्दो गुबार, मिट्टी और धुआं वगैरह। गर्द का मतलब है मिट्टी और गुबार का मतलब होता है धुआं। गर्दो गुबार, धुआं वगैरह। ये थे हमारे सबक नंबर 10 के मुश्किल अल्फाज और उनके मानी। अब हम आते हैं अपने सबक की पढ़ाई की तरफ। जी तो बच्चों, अब हम आएंगे अपनी किताब के सफ़ा नंबर 44 पर, जहाँ पर हमें सबक नंबर 10 दिया गया है। सबक नंबर 10 का उन्वान है आलूदगी। आलूदगी का मतलब है माहौल की गंदगी। आलूदगी की 4 अक़साम हैं। सबसे पहले हमारे पास पानी की आलूदगी, ज़मीनी आलूदगी, हवा की आलूदगी और शोर की आलूदगी। आलूदगी या गंदगी का मतलब है कि इन चीज़ों में, मतलब हमारी मिट्टी, पानी, हवा में मुज़र सेहत चीज़ों का इजाफ़ा हो जाना, ऐसी जहरीली मादों का इजाफ़ा हो जाना जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हों। वो क्या हैं? हवा की आलूदगी, मिट्टी की आलूदगी और पानी की आलूदगी। शोर की आलूदगी का मकसद है ऐसा शोर जो कि हमारी तबीयत में बेचैनी पैदा करे। बहुत ज़्यादा शोरगुल जो कि हमारी तबीयत में बेचैनी पैदा करे, उसे शोर की आलूदगी कहा जाता है। आलूदगी बहुत सारे नुकसानात का सबब बनती है। जैसे शोर की आलूदगी है तो वो हमारी एसाबी निज़ाम को कमज़ोर और ख़राब करने के लिए का सबब बनती है। माहौल उसके अलावा हवा की आलूदगी, जो फ़िज़ा की आलूदगी होती है, उससे स्किन की बीमारियां होती हैं। मिट्टी की या पानी की आलूदगी से जो है वो पेट की बीमारियां फैलती हैं। इसके बाद है हमारे पास तदरीसी मकासद में आलूदगी से बचने की तदाबीर। प्यारे बच्चों, हम आलूदगी से कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले तो हम दरख्त लगाकर, ज़्यादा दरख्त लगाने से हम फ़िज़ाई आलूदगी से बच सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर दरख्त ज़्यादा होते हैं वहाँ पर फ़िज़ा और माहौल साफ़ होता है। दरख्त माहौल में से कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब करते हैं और ताज़ा हवा या ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह पानी को आलूदगी से बचाने के लिए हमें चाहिए कि हम इस्तेमाल शुदा पानी को ऐसे ठिकाने लगाएं कि वो हमारे पीने के या इस्तेमाल के पानी में दोबारा से शामिल ना हो। इसके बाद है हमारे पास सफाई और गंदगी। सफाई और गंदगी क्या होता है बच्चों? हमारा दीन इस्लाम भी सफाई पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है। सफाई को निस्फ ईमान करार दिया गया है। सफाई हमें बहुत सी बीमारियों से बचाती है। एक तरफ तो सफाई हमें बीमारियों से बचाती है और दूसरा, इंसान, माहौल, जगह देखने में भी साफ़ सुथरी हो तो खूबसूरत लगती है। गंदगी से पैदा होने वाले खतरात: पानी की आलूदगी से इंसान पेट की और दूसरी बीमारियों में मुब्तला होता है। शोर की आलूदगी से हमारे कान यानी कि बहरापन फैलता है और एसाबी बीमारियां पैदा होती हैं। हमारी तबीयत में चिड़चिड़ापन और गुस्सा पैदा होता है। फ़िज़ाई आलूदगी से हमें सांस की और स्किन की बीमारियां हो सकती हैं। हो जाती है। जी तो बच्चों, अब हम आएंगे अपनी वर्कबुक के सफ़ा नंबर 6 पर, जहाँ पर हमें सवाल दिया गया है मंदरजा ज़ैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें।
अल्फाज हमें दिए गए हैं 5 जिनको हम जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। रवानगी, बच्चे स्कूल रवानगी के लिए तैयार हो रहे हैं। पुरस्कून, गाँव का माहौल पुरस्कून होता है। खुशगवार, आज मौसम बहुत खुशगवार है। नुकसानात, आलूदगी के बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। नुकसान की जमा नुकसानात। आलूदा, धुआं और शोर माहौल को आलूदा करते हैं। वर्कबुक के सफ़र नंबर 7 पे मंदरजा झेल सवालात के जवाबात लिखें। गांव में बच्चों का मुंतज़िर कौन था? जवाब, गांव में दादा और दादी बच्चों के मुंतज़िर थे। सवाल नंबर 2, लारी अड्डे पर सफाई का इंतज़ाम कैसा था? लारी अड्डे पर सफाई का इंतज़ाम इंतहाई नाकस था। जगह जगह गंदगी और कूड़े के ढेर नज़र आ रहे थे। सवाल नंबर 3, बच्चों का सफ़र कैसा गुजरा? जवाब, बच्चों का सफ़र बहुत पुरसकून और खुशगवार गुजरा। सवाल नंबर 4, गाँव की फ़िज़ा साफ़ सुथरी क्यों थी? जवाब, गाड़ियों का धुआं और शोर न होने की वजह से फ़िज़ा साफ़ थी। सवाल नंबर 5 है, हमारे पास शहर का माहौल क्यों आलूदा हो रहा है? जवाब, साइंसी ईजादात और सन्नती तरक्की की वजह से शहर का माहौल आलूदा हो रहा है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें एक तस्वीर दी गई है। तस्वीर का गौर से मुशाहिदा करें और बताएं कि किस तरह फ़िज़ाई आलूदगी आबी आलूदगी का सबब बन रही है। यहाँ पर आपको तीर दिखाए गए हैं। ये देखें, यहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं और फैक्ट्रियाँ भी हैं। यहाँ से धुआं ये ऊपर फ़िज़ा में जा रहा है। फ़िज़ा में बादल हैं, बादल जो क्या हैं, आलूदा हो रहे हैं। जब बादल भारी हो जाते हैं तो ये बारिश बरसती है। अब ये तीर आपके सामने नीचे आ रहा है। अब ये नीचे क्या है? दरिया है। दरिया में आके वो गंदी बारिश गिर रही है। गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं फ़िज़ा को आलूदा करता हुआ बादलों तक पहुंचता है और फिर इन बादलों से होने वाली बारिश का पानी ज़मीन और दरिया को भी आलूदा करता है। जी तो बच्चों, इसके बाद हम आएंगे अपनी वर्कबुक के सफ़र नंबर 31 पर। वर्कबुक के सफ़र नंबर 31 पर हमें कलमा की अक़साम दी गई हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कलमा क्या होता है। बामानी अल्फाज को कलमा कहते हैं। ऐसे अल्फाज जिनके कोई मानी हो कलमा कहलाते हैं। ऐसे अल्फाज जिनके कोई मानी हो कलमा कहलाते हैं। इन अल्फाज की 3 किस्में होती हैं, इसम, फ़ेल और हर्फ। इसम ऐसे अल्फाज जो किसी नाम, शख्स या जगह को ज़ाहिर करते हैं। इसम किसी शख्स, जगह, चीज़ या जानवर के नाम को इसम कहते हैं। फ़ेल ऐसे अल्फाज जिनमें किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो। हरूफ ऐसे अल्फाज होते हैं जो इसम और फ़ेल को आपस में जोड़ने का काम देते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें एक कॉलम दिया गया है और आगे हमें ब्लॉक्स दिए गए हैं। कॉलम में हमें जुमले दिए गए हैं और उसके आगे इसम, फ़ेल और हर्फ के लिए ब्लॉक बनाए गए। आपने इन जुमलों में से इसम, फ़ेल और हर्फ को उनके सामने दुरुस्त जगह पर लिखना है। नंबर 1, फ़ातिमा तीसरी जमात में पढ़ती है। अब इसमें फ़ातिमा क्या है? शख्स का नाम है, एक लड़की का नाम, तो क्या है? इसम। फ़ेल किसी काम का करना या होना, तो फ़ेल में आएगा पढ़ती। और अब इनमें आएगा जो हर्फ है जो फ़ेल और इसम को आपस में जोड़ता है, वो है मैं। साद ने अबू की बात सुनी। इसमें ने और की, इसमें साद और अबू जो हैं वो दोनों शख्स के नाम हैं, दोनों इसम में आएंगे। सुनी फ़ेल और हर्फ में आएगा ने और की। शाहिद घर में रहता है। शाहिद और घर एक शख्स का नाम, एक जगह का नाम, दोनों इसम है। रहता फ़ेल और मैं हर्फ है। मोना ने किताब खरीदी। मोना एक शख्स का नाम, किताब एक चीज़ का नाम, खरीदी फ़ेल है और ने ये हर्फ है जिसने इसम और फ़ेल को आपस में जोड़ा। नंबर 5, चिड़िया शाख पर बैठी है। चिड़िया और शाख, चिड़िया परिंदे का नाम और शाख जो है चीज़ का नाम, बैठी फ़ेल और पर हर्फ। कलम मेज़ पर रखा है। कलम और मेज़ इसम है, रखा फ़ेल पर हर्फ। उस्ताद ने शागिर्द को सज़ा दी। उस्ताद और शागिर्द दोनों इसम हैं। सज़ा दी फ़ेल और ने क्या है? इसम को इसम से मिलाने का काम कर रहा है, हर्फ है। ताहिर के खिलौने गुम गए। ताहिर और खिलौने दोनों जो हैं वो इसम हैं। गुम गए फ़ेल और के
طاہر اور کھلونے یعنی اسم اور اسم کو آپس میں جوڑ رہا ہے۔ فاروق نے کام نہیں کیا، فاروق اسم، کام فعل اور نے ان دونوں کو جوڑنے کا حرف۔ ثنا نے گلاس توڑ دیا، ثنا اور گلاس دونوں اسم ہے، ثنا لڑکی کا نام، شخص کا نام، گلاس چیز کا نام۔ توڑ دیا فعل اور نے جو ہے وہ ثنا اور گلاس کو آپس میں جوڑ رہا ہے، یعنی اسم کو اسم سے اور اسم کو فعل سے جوڑنے کا کام دیتے ہیں جو حرف۔ جی تو بچوں یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر نمبر 2 جس میں ہم نے اپنا سبق نمبر 10 اور اس کے ساتھ حصہ گرامر میں کلمہ کی اقسام پڑھی ہیں۔ آپ اس تمام کام کو اپنی نوٹ بک پر لکھیں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔